नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी बेहद ही खौफनाक होने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी मेरे दोस्त की है। मेरा नाम मोहित है और मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ। ये घटना कुछ साल पहले की है, जब मैं एक कॉल सेंटर में जॉब किया करता था और हमारे कुछ खास दोस्त भी थे, सुनील, अभिषेक और कुणाल। कंपनी में बहुत काम होने के कारण हम लोग कहीं जा नहीं पाते थे। एक शाम हम लोग आपस में बात कर रहे थे तो अभिषेक ने कहा, यार चलो हॉल में मूवी देख कर आते हैं। सुना है हॉलीवुड की कोई हॉरर मूवी लगी है और कल संडे भी है, तो छुट्टी होने की वजह से हम लोग नाइट शो देखने के लिए तैयार हो गए। मैंने सभी के लिए ऑनलाइन टिकट बुक कर लिए। ये शो रात के 12 से 3 का था। मैं अपनी बाइक लेकर टाइम से सिनेमा हॉल में पहुंच गया। मेरे दोस्त वहां पहले ही पहुंच चुके थे। हम चारों हॉल के अंदर पहुंच गए। फिल्म चालू हो गई। हॉरर मूवी थी तो देखने वाले भी कम ही थे। फिल्म इतनी डरावनी थी कि हॉल में सन्नाटा था। फिर भी हम लोग मजे से देख रहे थे। अभी आधी फिल्म ही खत्म हुई थी कि अचानक हमारे दोस्त कुणाल का फोन बजने लगा। शायद फोन उसकी बहन ने किया था। तब उसकी बहन और कुणाल दोनों गुड़गांव में एक फ्लैट में अकेले रहते थे और उनके मम्मी पापा गांव में रहते थे। तभी उसकी बहन ने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, घर में कुछ अजीब हो रहा है, भैया जल्दी घर आ जाओ। तभी कुणाल ने कहा, घबराओ नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ। और पूछने के बाद उसने कहा, मेरी बहन घर में अकेली है और उसे डर लग रहा है। वैसे तो वो बहुत साहसी है, पर आज पता नहीं क्यों डर रही है। मुझे अभी जाना होगा, तुम लोग फिल्म देखो, मैं जा रहा हूँ। तभी कुणाल ने अपनी जैकेट उठाई और वहाँ से निकल गया। जब फिल्म खत्म हो गई और हम लोग वहां से निकलने वाले ही थे तो मेरी नज़र कुणाल की सीट पर पड़ी तो देखा कुणाल का फ़ोन वही सीट पर था। मैंने कहा, अरे कुणाल का तो फ़ोन यहीं पड़ा हुआ है और कुणाल तो चला गया। तभी मैंने अपने फ़ोन से कुणाल के घर फ़ोन लगाया तो उसकी बहन ने उठाया। मैंने कहा, कुणाल से बात कराओ, उसका फ़ोन यहीं रह गया है। ये सुनकर उसकी बहन चौंकती हुई बोली, कुणाल? कुणाल यहाँ कहाँ है? कुणाल तो आपके पास ही है। क्या बात कर रही हो? कुणाल तो यहाँ से 1 घंटे पहले ही चला गया और फिर तुमने ही तो फोन करके उसे बुलाया था। भैया क्या बोल रहे हो? मैंने तो कोई फोन नहीं किया। उसकी ये बात सुनकर मेरी तो सांस ही अटक गई। लेकिन कुणाल की बहन परेशान न हो तो मैंने झूठ कहा, ओहो सॉरी, मैं मजाक कर रहा था, हम लोगों को आने में थोड़ा समय लग सकता है। ओके, ये कहकर मैंने फोन काट दिया। ये बात जब हमने सुनील और अभिषेक को बताई तो वो लोग भी घबरा गए। एक तो डरावनी फिल्म देखकर पहले से ही डरे हुए थे, अब एक और मुसीबत आ चुकी थी। आखिर कुणाल गया कहाँ? हम लोगों ने सिनेमा हॉल के अंदर बाहर चारों तरफ देखा और कुणाल कहीं भी नजर नहीं आया। चौकीदार से पूछा तो उसने कहा, हाँ एक लड़का बाइक लेकर तो गया था, वो कुणाल था या कोई और, ये मैं नहीं बता सकता। तभी हम लोगों ने अपनी अपनी बाइक उठाई और कुणाल की घर की ओर निकल गए। रात के 3 बजे थे, चारों तरफ सन्नाटा था। हम लोग चारों तरफ देखते हुए धीरे धीरे जा रहे थे और कुणाल के घर पहुंचने से पहले हम लोग रुक गए। तभी मैंने कहा, एक बार फोन कर लेना चाहिए, कहीं कुणाल घर तो नहीं पहुंच गया। तभी मैंने फोन लगाया तो उसकी बहन ने ही फोन उठाया। मैंने कहा, कुणाल आ गया क्या? तभी उसने कहा, नहीं अभी नहीं आया। अच्छा ठीक है, वो अभी अभी यहाँ से गया है, 10-15 मिनट में पहुंच जाएगा। और ये कहकर मैंने फोन काट दिया। हम लोग अंदर ही अंदर डर रहे थे। 2 घंटे होने वाले थे पर कुणाल का कोई अता पता नहीं था। सुनील ने कहा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, चलो उसकी बहन को सारी बात बता देते हैं। तभी हम लोग कुणाल के घर पहुंच गए और उसे सारी बात बता दी। पहले तो उसे लगा कि हम लोग उससे मजाक कर रहे हैं, पर हमारे हाव भाव देखकर उसे यकीन हो गया और वो भी घबरा गई।
उसने कहा भैया चलो पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देते हैं। पर पुलिस वाले बिना पुख्ता सबूत के 24 घंटे से पहले गुम हुए लोगों पर कोई एक्शन नहीं लेती। अब क्या करें? इस बात को सोचते सोचते सुबह के 5 बज चुके थे। उसकी बहन का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। तभी अचानक फ्लैट का पीछे का दरवाजा खुला। जब हम लोगों ने उधर देखा तो हम लोगों की रूह कांप गई। सामने कुणाल खड़ा था। उसका चेहरा सफेद हो चुका था और सर से खून भी बह रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो धीरे धीरे घर के अंदर आ गया। उसके सर से खून जमीन पर टपक रहा था। उसका चेहरा भयानक लग रहा था। थोड़ी देर बाद कुणाल जमीन में गिर गया। हम लोग दौड़ कर गए और उसे उठाकर बेड में लिटा लिया। उसकी बहन दौड़कर मलहम पट्टी लेकर आ गई और हम लोगों ने उसका ट्रीटमेंट कर दिया। अब कुणाल को होश आ चुका था। वो डरा हुआ लग रहा था। फिर उसने जो हम लोगों को बताया, ये सुनकर हम लोगों के चेहरे सफेद पड़ गए। उसने बताया कि वो सिनेमा हॉल की पार्किंग से बाइक निकालकर जल्दी जल्दी वहां से निकल गया था। उसका सर बहुत भारी लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसके सर पर बैठा हो, इसलिए रास्ते में ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था। वो इसी हालत में बाइक चलाए जा रहा था। बहुत देर बाइक चलाने के बाद भी वो अपने घर के पास नहीं पहुंच रहा था। वो जितना भी आगे जाता, वो घूम फिरकर फिर उसी जगह आ जाता। तभी सुनील ने कहा, पर हम भी तो उसी रास्ते में तुम्हें ढूंढ रहे थे, पर तुम कहीं नजर नहीं आ रहे थे। कुणाल ने कहा, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि मैं कहाँ हूँ। तभी अचानक एक आदमी मेरे सामने आ गया। उसका सर किसी जानवर के जैसे लग रहा था। ये देख मैं डर गया। शायद वो एक छलावा था। मैंने हड़बड़ाकर बाइक की स्पीड बढ़ा दी। तभी बाइक एक पत्थर से टकराई और मैं गिर गया और बेहोश हो गया। काफी देर बाद मुझे होश आया। अब मैं ठीक था। फिर मैं जैसे तैसे घर पहुंच गया। तभी सुनील ने कहा, प्रवीण तेरा फोन मेरे पास है। लॉक खोलकर देखा तो 3 बजे कोई भी कॉल नहीं थी। आखिर ये छलावा था या फिर भ्रम? इस बात का आज तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। बस इतनी सी थी ये आज की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, जिससे मुझे कहानी बनाने में हौसला मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।